मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूँ। आज जो यह विशेष कानून पे विशेष वीडियो है कि बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों से संबंधित है, जो हाई कोर्ट में 14 मार्च और 15 मार्च को नियोजित शिक्षकों का केस का बहस हुआ, जो कि विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसमें दिशा निर्देश दिया गया था कि इसको फाइनल डिस्पोजल किया जाए। लेकिन 14 तारीख को 13 तारीख को यह केस चढ़ा और 13 तारीख को इसमें सरकार के द्वारा अगले दिन का डेट ले लिया गया। फिर 14 को बहस हुआ। 14 को बहस में ये सरकार की तरफ से नहीं, नियोजित शिक्षकों के अधिवक्ता माननीय नायडू साहब और वाईवी गिरी और ललित किशोर बहस किए। बहस के बाद सरकार के पक्ष रखने के लिए फिर 15 को डेट रखा गया और 15 को महाधिवक्ता पीके शाही ने अपनी बातों को रखा। लेकिन उसमें पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, इनके बातों को समझ रहे थे कि पीके शाही कुछ नहीं, बस बातों को घुमा रहे हैं, नियोजित शिक्षकों की मूल बातों को नहीं ध्यान दे रहे हैं और सिर्फ उनको घुमा रहे हैं। काफ़ी वे घुमा रहे थे, इससे स्पष्ट हो गया। और स्पष्ट होने के बाद पीके शाही के द्वारा ऐसे जब जब भी बारी आती है सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के भलाई की, तो सरकार उसको घुमाने लगती है और कोर्ट द्वारा कुछ न कुछ ऐसे निर्णय दिए जाते हैं जिसे लगा कि यहाँ से जो है निर्णय दे दिया गया था वे सामान्य कार्य के समान वेतन का हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको हम लोग हार गए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसको नहीं जीत पाए, जिसके कारण हम लोग को समान कार्य का समान वेतन इसके पहले वाले केस में नहीं मिल पाया नियोजित टीचरों को। तो ये नियोजित टीचरों के लिए यह जो है अब जो है ऑर्डर को माननीय पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उस ऑर्डर को अब रिजर्व कर दिया गया है। अब जब भी रिजर्व ऑर्डर आए, इसमें कोई निश्चित नहीं है, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते, कभी भी 1 महीने 2 महीने कभी भी वो निर्णय आ सकता है। तो अब संभावना व्यक्त की जाती है जैसे नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो भी माननीय अधिवक्ता थे उनके द्वारा तो बहुत अच्छा पक्ष रखा गया। उससे अच्छे पक्ष रखने से लगता था कि सरकार की नहीं, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ऑर्डर आएगा। लेकिन अब जो भी ऑर्डर रिजर्व हो जाता है उससे ज़्यादा उम्मीद यही की जाती है कि सरकार के पक्ष में। लेकिन अब माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अब क्या निर्णय आता है यह तो आने वाला समय बताएगा और समय पर ही पता चल पाएगा कि क्या ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर के इंतजार में सभी लोगों को रहना पड़ेगा और जो ऑर्डर आता है। लेकिन ऐसे अगर सभी शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे होते तो यह निश्चित होता कि किसी भी शिक्षक को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होती। लेकिन बहुत से शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिया, यानी 70% शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया। और मुख्य मुद्दा जो था शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा ये लेकर ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात थी, स्वैच्छिक स्थानांतरण पे भी बात हो रही थी कि उनको अब स्वैच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा 3 जिले का ऑप्शन दिया गया है, यह मुख्य मुद्दा था। और इस पे भी माननीय अधिवक्ताओं के द्वारा बहुत अच्छी से बात रखी गई कि सरकार को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन देने की ये बात नहीं है। अभी भी कई कैटेगरी में शिक्षक, नियोजित शिक्षक बटे हुए हैं। एक बीपीएससी है द्वारा टीचर हैं, एक नियोजित टीचर हैं। अब जो है सक्षमता परीक्षा का आज आंसर की आ गया, उसे आंसर की से स्पष्ट होगा कि 95% शिक्षकों ने पास किया है। तो अब इसमें भी नियोजित शिक्षकों में भी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई जाएगी और जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनको अलग कर दिया जाएगा और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं उनको अलग रखा जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा ऐसे विभेदीकरण की जा रही है कि सरकार भी शिक्षकों को चाहती है कि एकता नहीं रहे और ये शिक्षकों को कई ग्रुपों में बांट दिया गया है, कई कैटेगरियों में बांट दिया गया है। तो ऐसे अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि सरकार
के द्वारा जो भी होता है कि अब सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उससे क्या अब कोर्ट का ऑर्डर आता है। लेकिन यह निश्चित है कि कोर्ट का ऑर्डर जो आएगा उसमें यह निश्चित होगा कि ये 3 जिलों का ऑप्शन को समाप्त किया जाए। 3 जिलों का ऑप्शन जो है वह नहीं ही होना चाहिए शिक्षकों के भलाई के लिए। ये संसद में ये जो है विधान परिषद और विधानसभा में भी मैटर उठ चुका है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा अब क्या निर्णय आता है, निर्णय को रिजर्व रखा गया है, ये केस में डिसमिस होता है या टीचर के पक्ष में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आता है या सरकार के पक्ष में आता है। के पाठक के द्वारा भी बहुत मेहनत किया गया इस केस में कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष को सुनने के बाद ही के पाठक भी कल उपस्थित थे कोर्ट में, वे आए थे और उन्होंने अब माननीय महाधिवक्ता महोदय से बात करके वे चाहते थे कि शिक्षकों का नियोजित शिक्षकों का ये रखने वाले जो भी मैटर है उसको टाला जाए। और मैटर को देखते हुए लग रहा था कि ये नियोजित शिक्षकों के बातों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बहुत अच्छे से सुना गया। और लग रहा जब उनकी सुनवाई हो रही थी, नियोजित शिक्षकों के बातों को रख रहे थे नियोजित शिक्षकों के अधिवक्ता, तो लग रहा था कि उनके पक्ष की उनके बातों को विशेष रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा और उस पर निर्णय उनके पक्ष में होगा। लेकिन आज जो है महाधिवक्ता के द्वारा जब ये बहस किया गया तो कोर्ट को घुमा रहे थे, स्पष्ट नहीं बता रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कोर्ट ने बाद में इस जजमेंट को रिजर्व रख लिया है। अब आने वाले समय में देखा जाए कि क्या निर्णय आता है। तो एक तरह से खेला तो हो ही गया है, अब आने वाला समय बताएगा कि क्या शिक्षकों के पक्ष में आता है या नहीं आता है। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएँ, हमेशा कानून की जानकारियाँ प्राप्त